राक्षस की पीठ पर गड़ जाता है। राक्षस की मृत्यु हो जाती है और इस तरह से जैक राजा के उस योद्धा को बचा लेता है और इसके बाद ये तीनों की तीनों यहाँ से निकल जाते हैं और ये उस जगह पहुंच जा। दोस्तों इसी वीडियो के ऊपर आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं दोस्तों। तो चलो ये पार्ट 2 है दोस्तों। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। राक्षस की पीठ पर गड़ जाता है। राक्षस की बहुत मृत्यु हो बड़ा जाती राक्षस है भाई। और इस तरह से जैक राजा के उस योद्धा को बचा लेता है और इसके बाद ये तीनों बचा के लेता तीनों है। यहाँ से निकल जाते हैं और ये उस जगह निकल पहुंच जाता जाते है। हैं जहाँ पर ये पेड़ के जरिए नीचे धरती तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत विशाल राक्षस सोया होता है और उसे अरे, हटाए बिना सोया हुआ। ये यहाँ से नहीं जा सकते। इसीलिए जैक और उसका साथी ये दोनों की दोनों मधुमक्खी का एक बहुत बड़ा छत्ता लेकर आते हैं और उस राक्षस ने जो अपने मुंह पर कवच पहना होता है उसे खोलकर मधुमक्खियों को उसके अंदर डाल देते हैं, जिस वजह से राक्षस की नींद खुल जाती है और राक्षस पूरी तरह से चरमरा जाता है और अपना संतुलन खोने की वजह से वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। और जब वो धरती पर गिरता है और राजा उस राक्षस को देखता है तो वो समझ जाते हैं कि राक्षस अब नीचे आना चाहते हैं। इसीलिए वो अपने लोगों को आदेश देते हैं कि पेड़ को काट दिया जाए, क्योंकि अगर एक बार राक्षस नीचे आ गए तो वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे और इस दुनिया का कोई राजा इस तबाही को नहीं रोक सकता। वहीं ऊपर राक्षस लोक में दिखाया जाता है कि एलमॉन्ट जैक को और राजकुमारी को बोलता है कि तुम दोनों नीचे जाओ, मैं यहीं पर रुकूंगा। मैं किसी भी तरह से रॉड्रिक को रोकना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो धरती पर पहुंच गया तो बहुत तबाही मचाएगा। और एलमॉन्ट यहीं पर रुक जाता है। राजकुमारी और जैक पेड़ से नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। वही नीचे दिखाया जाता है कि राजा ना चाहते हुए भी इस पेड़ को कटवा रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि ये पेड़ पूरी दुनिया में तबाही ला सकता है। वहीं ऊपर राक्षस लोग में रॉड्रिक अपनी सेना के साथ यानी सभी राक्षसों के साथ धरती पर आने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन वहां पर एलमॉन्ट छुपा होता है और इससे पहले कि वो नीचे उतरना शुरू करते एलमॉन्ट रॉड्रिक पर हमला कर देता है और वो रॉड्रिक को मार देता है। उसके सर का ताज वहीं पर गिर जाता है और तभी नीचे धरती पर ये दिखाया जाता है कि सैनिकों ने अब इस पेड़ को काट दिया है और ये पेड़ अब नीचे गिरना शुरू हो जाता है। एलमॉन्ट भी पेड़ के साथ नीचे गिर रहा होता है। वहीं राजकुमारी और जैक भी पेड़ पर होते हैं और वो भी इस पेड़ के साथ गिरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों बच जाते हैं। और ऊपर राक्षस लोक में जो ताज रॉड्रिक के पास था अब वो वहां के सेनापति के पास होता है। वो उसे अपनी अंगूठी में पहन लेता है और यहाँ पर जितने भी राक्षस होते हैं अब उसे अपना राजा मान लेते हैं। लेकिन ये धरती पर नहीं जा सकते क्योंकि पेड़ कट चुका है। तभी इन्हें वहां पर एक छोटी सी थैली दिखती है और ये देखते हैं कि उसके अंदर बीज हैं और ये वही बीज हैं जिससे वो जादुई पेड़ उगते हैं। इनका राजा इन बीजों को पानी के अंदर डाल देता है और यहाँ पर अब विशाल पेड़ उगना शुरू हो जाते हैं। सभी राक्षस उन पेड़ों को धरती की तरफ झुका देते हैं और ये अब धरती की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। वहीं धरती पर यह दिखाया जाता है कि राजा अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होता है और वो जैक का शुक्रिया अदा भी करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि राजकुमारी और जैक अब एक दूसरे से प्यार करते हैं। जैक भी यहाँ से राजकुमारी को अलविदा कह के चला जाता है, क्योंकि वो राजकुमारी के सामने एक आम इंसान है, वो किसान का बेटा है। और जब जैक अपने घर की तरफ जा रहा होता है तभी वो देखता है कि वो विशाल पेड़ धरती पर दोबारा से आ गए हैं और वो समझ जाता है कि वो बीज जो रॉड्रिक ने उससे छीन लिए थे उसने उन बीजों को बो दिया और अब सभी राक्षस धरती पर आने वाले हैं। इसीलिए वो अपने घोड़े पर बैठकर राजकुमारी की तरफ और राजा की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो उनको आगाह कर सके कि यहाँ पर सबकी जान खतरे में है। जैक राजा राजकुमारी तक पहुंच जाता है और वो उन्हें बताता है कि पीछे राक्षस आ रहे हैं और यहाँ राक्षस आ चुके हैं। वो चारों तरफ तबाही मचा रहे हैं। राजा और उसके जितने भी साथी होते हैं वो सब के सब महल की तरफ अपने घोड़ों से बढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी कीमत पर महल तक पहुंचना होगा, नहीं तो ये सब राक्षस जो इनका पीछा कर रहे हैं वो इनको खत्म कर देंगे, क्योंकि ये एरिक के वंशज हैं और सभी राक्षस एरिक के वंश को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार जब ये धरती पर आए थे तो उसी ने ताज पहनकर इन सब को यहाँ से वापस भेज दिया था। लेकिन इससे पहले कि राक्षस इन सब तक पहुंच पाते ये सब के सब महल के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैक अभी भी पीछे होता है और जिस रास्ते से जिस लकड़ी के पुल से सब के सब महल के अंदर आए हैं एलमॉन्ट उसे ऊपर खींचने का
का आदेश देता है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से ऊपर आता, जैक उस पार आ जाता है। लेकिन उसे पकड़ने के लिए इन राक्षसों का जो राजा होता है, जिसके 2 सिर हैं और जिसने अपनी उंगली में ताज को अंगूठी बनाकर पहना हुआ है, वो उस पर लटक जाता है। एलमोंड सैनिकों को तीर चलाने के लिए कहता है और वो लगातार उस पर तीर चलाते हैं, जिससे वो पानी में गिर जाता है। पानी में चारों तरफ आग है, इसीलिए वो पानी के ऊपर से नहीं आ सकता, बल्कि वो पानी के अंदर ही कोई दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। यहाँ पर दरवाजा बंद किया जा रहा होता है, लेकिन तभी राक्षस दरवाजे पर लंगर डाल देते हैं और रस्सियों के सहारे दरवाजे को नीचे खींचना शुरू कर देते हैं। अंदर से राजा के लोग दरवाजे को अंदर की तरफ खींच रहे होते हैं और बाहर से राक्षस इसे बाहर की तरफ, और साथ ही साथ वो जलते हुए पेड़ महल के अंदर फेंकना शुरू कर देते हैं। इनमें से एक राक्षस के पास गुलेल भी होती है और उस गुलेल से जब वो किसी पर निशाना लगाता है तो वो दीवार, वो चीज चकनाचूर हो जाती है और राजा समझ जाता है कि इन्हें रोकना अब नामुमकिन है। वो अपनी बेटी इजाबेल को बोलता है कि तुम हमारी बैठक में जाओ, वहां पर एक खुफिया रास्ता है जो तुम्हें एक टावर तक ले जाएगा। वहां पर एक मशाल होगी, उस मशाल को जला देना, इससे आसपास के सभी राज्य खबरदार हो जाएंगे। और अब राजकुमारी इजाबेल और जैक उस मशाल को जलाने के लिए निकल पड़ते हैं और जब वो महल के अंदर से मशाल की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी नीचे से जमीन फटना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो राक्षस पानी के अंदर गिरा था, जो सभी राक्षसों का राजा है, जिसके हाथ में अंगूठी है यानी कि वो ताज है, वो नीचे से ऊपर आना शुरू कर देता है और वो इन दोनों पर हमला करता है। वो इन दोनों को पकड़ लेता है और जब वो जैक को खाने वाला होता है कि तभी जैक अपने गले के लॉकेट से उस आखिरी जादुई बीज को निकालता है जो उसने छुपा लिया था, जो उसने रॉड्रिक को नहीं दिया था। और इससे पहले कि वो राक्षस उसे खाता, वो बीज उसके पेट के अंदर डाल देता है और जैसे बीज उसके पेट के अंदर जाता है उसे कुछ होना शुरू हो जाता है। वो इन दोनों को छोड़ देता है और अब उसके पेट में वो पेड़ उगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जैक के सामने उसका हाथ आकर गिरता है, जिसमें वही जादुई ताज है जो कि एक राक्षस के दिल से जादू तंत्र मंत्र से बनाया था। और जिसके पास ये ताज होगा सभी राक्षस उसे अपना राजा मानेंगे, उसका कहना मानेंगे, राजा मानेंगे। वही महल के अंदर दिखाया जाता है कि राक्षस अंदर पहुंच चुके हैं और उनके सामने राजा और पूरी सेना होती है और सबको अब यकीन हो चुका है कि उनका अंत सामने है। लेकिन तभी ये सब के सब अपने घुटनों पर आ जाते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। एलमोंड कहता है कि शायद मेरे पीछे कोई है। उसके पीछे जैक होता है जिसके हाथ में वो ताज है और उसी ताज को देखकर ये सारे राक्षस अपने घुटनों पर आ गए होते हैं। वो उस ताज को अपने सिर पर पहन लेता है और इसके बाद वो सभी राक्षसों को आदेश देता है कि वो अपने देश, अपनी दुनिया में वापस चले जाएं। और उनके जाने के बाद इन सभी पेड़ों को काट दिया जाता है जिससे इनकी दुनिया यानी कि राक्षसों की दुनिया तक पहुंचा जा सकता है। और अंत में ये दिखाया जाता है कि जैक की और राजकुमारी की शादी हो गई। इनके 2 बच्चे हैं। जैक जिन्हें राक्षसों की वही कहानी सुनाता है जो उनके साथ आप बीती हुई थी। बच्चे पूछते हैं कि फिर उस ताज का क्या हुआ। जैक बताता है कि वो ताज आज भी सुरक्षित है। दरअसल उस ताज को एक शानदार ताज में बदल दिया होता है। दिन, महीने, साल गुजरते हैं और कई सालों के बाद ये दिखाया जाता है कि आज भी वो ताज टावर ऑफ लंदन में पूरी तरह से सुरक्षित है, जिसे दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं, लेकिन किसी को भी इसकी सच्चाई नहीं पता। तो ये थी पूरी कहानी जैक द जायंट स्लेयर मूवी की। ये फिल्म दोस्तों, ये मूवी का स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों, एक से एक मूवी, यूनिक मूवी का स्टोरी मेरे चैनल पे आपको अपलोड होता रहेगा। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट बेस्ट वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।